तो हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल नीट बूस्टर में। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ईसीजी। ईसीजी के नाम में ही कई बार बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि ईसीजी का फुल फॉर्म तो सभी को पता होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि जो ग्राम है वो मशीन के लिए यूज़ किया जाता है। नहीं, यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। जो वर्ड ग्राफ है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो हम मशीन के लिए यूज़ करते हैं। और जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है मैंने राइट साइड ईसीजी की, इसे हम ग्राम बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। चलो वन बाय वन सारे वेव को, कॉम्प्लेक्सिस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पी वेव। पी वेव इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्साइटेशन ऑफ आर्टरिया। आपको ये तो मालूम ही होगा कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 आर्ट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। जब दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पी वेव जनरेट होती है। तो पी वेव का जनरेशन तो आपको समझ आ गया ना कि दोनों जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी पी वेव जनरेट होगी। उसके बाद आती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। देखो, डीपोलराइजेशन का मतलब भी कॉन्ट्रैक्शन ही होता है एक तरीके से, कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल से क्या मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा। और जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद टी वेव आएगी, वो क्या दिखाती है? वो रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में वापस आना। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे वेंट्रिकल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, इसका मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए थे। अब टी वेव में हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो रिलैक्स हो रहे हैं, मतलब वो एक्साइटेड से नॉर्मल में आ रहे हैं। तो इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और जब टी वेव एंड हो जाती है तो ये रिप्रेजेंट करती है द एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये पी वेव आपको समझ आ गया, एक्साइटेशन ऑफ आर्टरिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव क्या होता है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल स्टेट में वापस आना एक्साइटेड से। ठीक है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी ने एक और कंसेप्ट दिया है कि हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर दे रखा है, हम इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम हार्ट बीट को डिटरमाइन कर सकते हैं। हार्ट बीट इजीली डिटरमाइन हो सकती है हम यदि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर दें। और एक और कंसेप्ट दे रखा है लीड का, कि जो पेशेंट होता है, यदि हम उसे उसकी हमें ईसीजी चाहिए तो हम उसे 3 लीड से कनेक्ट करते हैं। जो 2 लीड होती हैं वो उसकी रिस्ट पे लगती हैं, 1 टू ईच रिस्ट। और 1 जो एक बाद जो दूसरी होती है आपकी लीड, वो लेफ़्ट एंकल में हम लगा देते हैं। तो टोटल 3 लीड होती हैं, जो कि 1 टू ईच रिस्ट और 1 टू लेफ़्ट एंकल। ये क्यों लगाते हैं? ताकि हम हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकें। जो हम लेफ़्ट एंकल में ही क्यों लगाते हैं, राइट में क्यों नहीं लगाते? कई बार बच्चों का डाउट आता है। तो लेफ़्ट एंकल में हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसका जो एपेक्स है वो थोड़ा सा स्लाइटली लेफ़्ट टिल्टेड होता है, इसीलिए हम जो लीड होती है उसे हम लेफ़्ट एंकल में लगाते हैं, ना कि राइट एंकल में। और फिर बात काफ़ी बच्चों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है पिप पिप पी। तो इसका मतलब यही होता है, जब पिप पिप चल रहा है तो इसका मतलब हार्ट एक्टिविटी हाली मेंटेन है, अभी हार्ट अरेस्ट नहीं हुआ। जब पी हो जाता है ना, इसका मतलब होता है कि हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अरेस्ट हो गया, मतलब हार्ट काम करना ही बंद हो गया। हार्ट जो अरेस्ट है ना वो ज़्यादा डेंजरस होता है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक में तो थोड़े से ही, जो मतलब थोड़े से नहीं, मतलब फिर भी काफ़ी डैमेज तो होता ही है। देखो, दोनों है तो डिसऑर्डर ही, पर मगर फिर भी अगर हम हार्ट अरेस्ट की बात करेंगे ना, तो वो उसके अंदर पूरा ही हार्ट अरेस्ट हो जाता है, काम करना बंद कर जाता है, उसके बाद कोई चांस नहीं होते, खेल ख़त्म। ठीक है, तो ये था आपका ईसीजी का कंसेप्ट। मूवीज़ में भी कई बार दिखाया जाता है, इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक भी लगता है बच्चों को। कि पहले जो पुरानी मूवीज़ थी उनके अंदर तो दिया जला के बताया जाता था कि जब तक दिया जल रहा है तब तक हीरो जिंदा है, जब दिया बुझ गया तो हीरो भी बुझ गया, है ना। अब नई मूवीज़ में क्या है, ईसीजी का कंसेप्ट है, जब तक पिप 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 होते हैं तब तो हीरो जिंदा है, नहीं तो पी हो गया तो हीरो
चला गया इसका मतलब। तो यही है सारा कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया है कि पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव क्या है। नीट में तो आपको पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव मैचअप्स में ज़्यादा आने के चांस हैं, क्योंकि ये मैचअप्स में आ जाते हैं और आपको मैच करना पड़ता है कि किसकी एक्टिविटी कहाँ दे रखी है। तो इसको ध्यान से एक बार नोट कर लें। थैंक यू, स्टे हेल्दी।